Hi students, this is Sakshi and today we are going to discuss or cover class 11 chapter 1, which is Introduction to Economy and Economics. So today we are going to cover two topics in this session, what is economy and what is economics. Okay, and इस सेशन के लास्ट में हम MCQ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. Okay, and this is my qualification. Okay. So now let's get started. So first, what is economics? Economics से हम क्या समझते हैं? What is economics? So economics is something which is related to human behavior related to unlimited wants and resources. So in this human behavior, which is like इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच इज़ इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल हैं उनको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे उनको फुलफिल कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है फर्स्ट विच इज़ अनलिमिटेड वांट्स. अनलिमिटेड वांट लाइक सपोज आप एक बच्चा है जिसकी बहुत सारी वांट्स हैं, बहुत सारी नीड्स हैं. वो शूज़ भी लेना चाहता है, क्लोथ्स भी लेना चाहता है, पिज़्ज़ा भी लेना चाहता है और उसके पास सिर्फ 500 रुपीज़ है. तो 500 रुपीज़ उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है उसका, जो उसके पास लिमिटेड है. लेकिन उसकी जो वांट्स हैं वो क्लोथ्स भी हैं, ठीक है, वो फ़ोन भी है, वो पिज़्ज़ा भी खाना चाहता है, ठीक है. तो वो पिज़्ज़ा भी खाना चाहता है, तो इसमें उसको किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, विच इज़ स्केर्सिटी. किसको फेस करना पड़ेगा उसको? स्केर्सिटी. अब लिमिटेड रिसोर्सेज आप समझ चुके हैं, उसके पास 500 रुपीज़ है, ओनली 500 रुपीज़ है, ठीक है. अब वो 500 रुपीज़ में क्या क्या खरीदेगा? शूज़, पिज़्ज़ा, ठीक है, फ़ोन, ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें खरीदी जा सकती हैं फिर से 500 रुपीज़ में? नहीं ना. सो दिस इज़ वी आर फेसिंग अ सिचुएशन विच इज़ स्केर्सिटी. जब हम स्केर्सिटी फेस करते हैं तो हम स्केर्सिटी का मतलब है कि कहीं किसी चीज़ की कमी, ठीक है. स्केर्सिटी विच इज़ कमी. ओके. तो इन दिस सो स्केर्सिटी से एक चॉइस आती है, ठीक है. वहाँ जहाँ स्केर्सिटी हम फेस करते हैं वहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है, मतलब चीज़ों में चॉइस करनी पड़ती है. अब जैसे ये बच्चा है, इसको क्या करना पड़ेगा? स्केर्सिटी फेस कर रहे हैं, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है विच इज़ 500 रुपीज़. अब नाउ इसको चॉइस करनी पड़ेगी कि मुझे इसमें से क्या जो सबसे नीड है, सबसे जो उसकी बेसिक नीड है, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो क्या सेट करेगा. तो उसको उसमें करनी पड़ेगी चॉइस, ठीक है. उसको उसमें क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी. अब वो चॉइस कर रहा है कि उसको मतलब क्या उसको 500 रुपीज़ में वो क्या ले. तो वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा, ठीक है. एक डिसीजन लेगा कि उसके लिए जो प्रायोरिटी है, यानी सुपर प्रायोरिटी है, वो फूड है या फिर ड्रेस है या फिर शूज़ है. तो नाउ वो अपना डिसीजन लेगा, ठीक है. ओके. अब नाउ हमारा गोल क्या है? अब इसमें गोल जो होता है वो हमारा है कि गोल रिजल्ट में हमारा क्या है? स्केर्सिटी आया. स्केर्सिटी से चॉइस से फिर डिसीजन मेकिंग में हम आए. उसके बाद फिर हमारा गोल आता है. गोल में कंज्यूमर को जो इकोनॉमी का गोल है वो है कि कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. ओके. यहाँ कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. और प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर के लिए, उसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है. एंड सोसाइटी, जिस सोसाइटी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर रह रहे हैं और आपस में बाय एंड सेल कर रहे हैं, उस सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए,
ठीक है. So these are the basic of economics, and this is all of science of human behavior, which is economics. ठीक है. अब here जो एक सिंपल बात ये है कि स्केर्सिटी से चॉइस पैदा होती है, और चॉइस में हम, जब हमारे पास चॉइस होती है तो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड वांट्स. ठीक है. उसके बाद गोल हमारा क्या होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से. तो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझे, एक पंच लाइन में दे रही हूँ, इकोनॉमिक्स से आप क्या समझे. इकोनॉमिक्स हमें, हम ये स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को एक ऐसे मैक्सिमम लेवल पे उसको यूज करे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिससे उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले. ओके, सो दिस इज द इकोनॉमिक्स. ठीक है. एंड नाउ, as I said in this session, or in this starting session, so we will cover some MCQ questions. Okay, so now, yes, so here so our first question is, which of the following is not concerned with the problem of choice. इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में कंसर्न नहीं है. फर्स्ट, विच इज एक्सेसिव इनकम. सेकेंड, विच इज ऑल्टरनेटिव uses of resources, and unlimited wants, limited scarce resources, या excessive income. So इसमें हमारे पास क्या है, एक्सेसिव इनकम नहीं है. एक्सेसिव इनकम किसी के पास नहीं होती. अनलिमिटेड वॉन्ट्स की बात हमने करी, इसमें हमने ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज की बात करी, हमने लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करी, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज की हमने बात करी इसमें. ठीक है. तो इसमें कौन सा कंसर्न नहीं करता है, जो हमारा कंसर्न नहीं करता है वो है हमारा एक्सेसिव इनकम. कौन सा है हमारा एक्सेसिव इनकम. तो here is the option number A, which is excessive income is the correct answer. Okay. Second, which is second option. Second question is, principal characteristic of resources are. What is the principal characteristic of resources? So first option is, they are scarce in relation to our needs. They have alternative uses, both A and B, and none of these. So इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं रिसोर्सेज के, वो क्या है. अब क्या है वो, दे आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर नीड्स. हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग वो स्केर्स, हम मतलब कमी होती है. ठीक है. एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं. सो बोथ A and B is our correct answer in this. Both A and B is the correct answer. Okay. Now third question is, in which of the following situation does scarcity arise? In which of the following situation does scarcity arise? तो इसमें से कौन से सिचुएशन में स्केर्सिटी यानी कमी अराइज होती है. ध्यान से सुनना. फर्स्ट, विच इज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज. ठीक है. क्या कह रहे हैं ये, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज. जहां पर रिसोर्सेज की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड फॉर रिसोर्सेज कम हो. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज is less than demand for resources. सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा है, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई ज्यादा है. तो ऐसा तो नहीं होगा. अब थर्ड ऑप्शन है कि इज इक्वल, मतलब इक्वल, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इक्वल डिमांड फॉर रिसोर्सेज. एंड डी ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दीज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. Which option is correct? So वो सिचुएशन हमें बतानी है जहाँ पर स्केर्सिटी आती है. अब स्केर्सिटी कहाँ आती है, जब हमारी
लिमिटेड इनकम होती है और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स ज़्यादा होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, supply of resources, sorry, second which is the correct answer, second which is the correct answer in this, second is correct option. Supply of resources, supply of resources is less than demand for resources. जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं, in that situation we faced scarcity. Okay. Now next question is economic problem arises due to fact that, economic problem क्यों arise होती है, किस रीजन से arise होती है और कहाँ कहाँ वो arise होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे स्केयर होते हैं। सेकेंड विच इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जहाँ पर ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती हैं। थर्ड विच इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जहाँ रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एंड डी ऑप्शन वी हैव ऑल ऑफ दीज। सो ये सारी एक्टिविटी और ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू इकोनॉमिक, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में कि ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी जिससे हम चॉइस से डिसीजन मेक करके डिसीजन लेते हैं, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस उसके होते हैं। ठीक है, जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज में ऑल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं ऑप्शन। तो so the option is, the correct option is all of these, the correct option is all of these. Okay, let's come to the fifth question. Okay, so the fifth question is the resources for satisfying human wants are, जो resources हैं human wants की satisfying के लिए वो क्या क्या है। फर्स्ट विच इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है। सेकेंड विच इज अनलिमिटेड एंड थर्ड विच इज अवेलेबल एट जीरो प्राइजेस और नन ऑफ दिस। जो रिसोर्सेज है फॉर ह्यूमन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, क्या वो लिमिटेड है, क्या वो अनलिमिटेड है, क्या वो जीरो प्राइस पे अवेलेबल है या नन ऑफ दिस। सो हियर इज द first option is the correct option. Okay, first option is the correct option. Resources for satisfying human wants are limited. Resources for satisfying human wants are limited. Okay, now let's come to the last question. Scarcity of resources exist. Scarcity of resources exist. कहाँ एग्जिस्ट करती है? एट द मैक्रो लेवल, एट द माइक्रो लेवल, एट द मैक्रो लेवल, माइक्रो एज वेल मैक्रो लेवल दोनों पर, एंड नन ऑफ दीज, किसी पर भी नहीं। सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट कहाँ पर? बोथ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। ओके, सो दिस इज द today's session, and in this we almost covered what is economics and what is the problems we are facing and what is the result, okay, and what is the goal of market, you can say that, ठीक है, market, okay, and this is the whole process is called economics. Okay, so thank you बच्चों, thank you for taking this session. Okay, bye bye.